हम बड़े इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। किन किन चीज़ों से, किन सेक्टर से बचने की ज़रूरत है। असरात आते आते बीच में से अगस्त गुजरा, उसने प्लैनेटरी पोजीशन को खोला। यही सूरत हाल अब चलेगी एंड ऑफ द दिसंबर तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप हमें फॉलो कर सकते हैं जी टिकटॉक पर और फेसबुक पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से। वहाँ पर आपको हमारे आर्टिकल्स मिल सकते हैं और शॉर्ट क्लिप्स भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। हम बड़े इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं जी। हमने एक वीडियो बना दी है, उसकी कंटिन्यूटी में दूसरी वीडियो है कि कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो इस साल, जो बाकी कुछ महीने बचे हैं, इसके ऊपर मेजर एडवांटेज ले सकते हैं। उन्हें किन किन चीज़ों से, किन सेक्टर से बचने की ज़रूरत है और कहाँ पर वो अपने चौके चौके मारकर बाकी स्टार्स की निस्बत बहुत अच्छा वक्त लेंगे। और ये अब जो वीडियो बनने जाएगी ये एक दूसरी कैटेगरी होगी, यानी पहली कैटेगरी में हमने टॉप 3 जिक्र किए थे, अब ये उसके बाद जो स्टार्स हैं हम इनके ऊपर बात करेंगे जो इस साल में सबसे ज़्यादा एडवांटेज लेंगे। जिनका नाम इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एडवांटेज नहीं लेंगे। आपकी बर्थ चार्ट से हम फैसला कर सकते हैं कि आप किस हद तक क्या एडवांटेज लेंगे और कौन कौन से प्लैनेट आपके तगड़े हो सकते हैं। यानी जिनके प्लैनेट इन हाउसेस के अंदर हैं, जिनके मैं अभी नाम लेने जा रहा हूँ, इन स्टार्स के अंदर भी अगर कोई आपका प्लैनेट है तो आप एडवांटेज लेंगे, भले मैंने आपका नाम नहीं लिया हो। तो ये वो स्टार्स अब होने जाएंगे कि जो हम समझते हैं कि इसके बाद अगला एडवांटेज लेंगे। ये 2 स्टार्स हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप हमसे ज़रूर, अगर आपको कोई आगाही चाहिए इस मामले के ऊपर, आप चाहते हैं कि आपका इंडिविजुअल चार्ट क्या कहता है, क्या आप उसमें पूरी तरह से फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसके लिए आप हमें टेक्स्ट मत कीजिए। आपके क्वेश्चंस आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, अगर आपको अपनी इंडिविजुअल चार्ट की रीडिंग लेना हो। लेकिन हम यहाँ पर एक जनरली, मैं इस वीडियो को बड़ा लंबा नहीं करना चाह रहा क्योंकि बड़ी एक्साइटमेंट है उन लोगों को जिन्होंने मुझे बेताशा सवाल आ गए थे ये, तो मैंने कहा कि अब इसके ऊपर बात कर ली जाए। बड़ी शॉर्ट सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो देखना और फिर बनाना दोनों एक मुश्किल काम है। चलते हैं जी अगला स्टार जो होने जाएगा इस साल 17 जुलाई के बाद से वैसे पोजीशन चेंज हुई थी। असरात आते आते बीच में से अगस्त गुजरा, उसने प्लैनेटरी पोजीशन को खोला, स्टार्स को सामने लेके आया, लैंग्वेज को चेंज की, तो अब सितंबर में कुछ सूरत हाल काफ़ी वाजे हो गई। यही सूरत हाल अब चलेगी एंड ऑफ द दिसंबर तक। तो पहले हम जो देखते हैं जी, जो स्टार एडवांटेज लेने जाएगा इस साल नंबर 2 पे, यानी पहली कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी में, वो लोग होंगे जो कैंसर हैं, जो कैंसेरियन हैं, बुर्ज सरतान के अंदर पैदा हुए थे, वो सेकंड के ऊपर मेजर एडवांटेज लेने जाएंगे। या वो लोग एडवांटेज लेने जाएंगे जिनका कोई भी प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ वाज इन कैंसर। अभी आप अपने चार्ट में देखें, आप अपना उसको ड्रॉ करें या कंप्यूटर से देखें, आपको मालूम होगा कि आपका और किस किस चीज़ में कितना एडवांटेज ले सकेंगे। ये आप वहाँ से जो प्लैनेट बैठा होगा वो डिसाइड करेगा। लेकिन कैंसेरियन, वो कैंसेरियन ख़वातीन जिनका मून वाज इन कैंसर, वो आदमी हजरात जिनका सन वाज इन कैंसर, या औरतें भी जिनका सन वाज इन कैंसर, वो बड़े एडवांटेजेस लेंगी जी। वो किन चीज़ों पे एडवांटेजेस लेंगी? उनकी जो डिज़ायर्स थी, बड़ी देर से कैंसरियन ना बड़ी डिज़ायर्स करते हैं, बड़ी ख्वाहिशात ले आते हैं, जो ख़ास तौर पर पिछले एक साल से, इस जनवरी से बड़ी पीक पर चल रही थी, लेकिन हो ही नहीं रही थी, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। उनमें 2 तरह की ख्वाहिशात ज़्यादा थी। एक, उनको बहुत तगड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए थी। दूसरा, उनकी ख्वाहिश थी कि वो लग्जरियस लाइफ गुजारें और अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारें। ये हो नहीं रहा था, ये उस तरह से नहीं हो रहा था जिस तरह से उनको लग रहा था कि ये, जिस तरह से उनकी ख्वाहिशात थी। डिज़ायर्स के पूरा होने का वक्त शुरू हो जाता है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह मतलब हम एक रीडिंग ही दे सकते हैं। जो प्लैनेटरी कंडीशन इस वक्त बनी है और ख़ास तौर पर आज के दिन पे जहाँ पर वीनस प्लेस्ड है, ये आपके डिज़ायर्स को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कराने की तरफ लेके जाता है। यहाँ पर कैंसेरियन अफराद को ज़रूरत है कि वो अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। अपना जो कॉन्फिडेंस वो शेक कर चुके हैं, जो लो हो चुका है उसको अप रखें, और जो भी अपॉर्चुनिटी सामने है इस वक्त उसको ग्रैब कर लें। इसका आसान तरीका, वहाँ से आपको रिज़ल्ट निकलेंगे इंशाल्लाह। और डिज़ायर्स जो हैं, ये अब मैंने आपको बताया कि जैसे ख़ास तौर पर वो डिज़ायर जो आपके अज़वाज से मुतल्लिक़ा थी और आपके फाइनेंस और लग्जरियस लाइफ से मुतल्लिक़ा थी, यानी पैसे आएंगे तो पूरी होंगी, तो उसके आने के चांसेस हैं। फिर जो आपकी तवक्कुआत आपके दूसरे नंबर पर जो आपके बहन भाइयों से थी, आपको अपने रिश्तेदारों में से थी, वो उसको ख़ास तौर पर बहन सिबलिंग्स से, दिस इज़ द राइट वर्ड, जो आपकी तवक्कुआत आपको आपके सिबलिंग्स से थी,
उसके पूरा होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ जनाब कि आप इस वक्त जो है ना बिल्कुल इस चीज़ से बेखौफ हो जाएं और कि ज़्यादा नुकसानात जो आपने भुगत लिए हैं उस तरह के इस तरह के चांसेस होने के और कुछ चांसेस हैं, तो वो इस तरह से सीन नहीं है। यानी आपको बिल्कुल बड़ा ठीक वक्त है कंसेशन के लिए, इमोशनली, फाइनेंशियली और अज़वाजियात में, मैरिटल इश्यूज़ के अंदर। तो कहाँ कहाँ आपको इस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको देखने की ज़रूरत है कि आप इसको सिर्फ जहाँ आपको एहतियात करनी है वो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं आने देना, इसको आप रखें। इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट्स आप देख सकेंगे किस में आएंगे। अगला चलते हैं जी, अगला बुर्ज जो है वो है पाइसेस। पाइसेस को भी एक जुपिटर से लाइट ऐसी मिली है। एक तो देखिए पाइसेस की चीज़ें अभी चूँकि सैटर्न प्लेस्ड है, सैटर्न आके चीज़ों को बड़ा स्लो करता है और ये काफ़ी पुराना प्लेस्ड है। अच्छा, इससे पहले तो इतना स्लो था कि चीज़ें नेगेटिव की तरफ चल रही थी पाइसेस के लिए ना, वो हो ही नहीं रहा था जो वो चाह रहे थे। अब ये अगले 3 महीने, अगले जो 4 महीने हैं ये पाइसेस के लिए बड़े, सितंबर से दिसंबर तक के 4 महीने बड़े ही पॉजिटिव और बड़ी चीज़ों को, एक तो ये प्रॉस्पेरिटी बढ़ा देंगे। पाइसेस अफराद के लिए उनकी बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको प्रॉस्पेरिटी ना मिल रही हो, उनको पहचाना ही ना जा रहा हो, लोग उनको इज्जत ना दे रहे हो, उनको पैसा वैसा बाद में आता है। पाइसेस कहते हैं यार कि नहीं यार, आप ज़रा शो शॉप भी ज़रा नॉट शो ऑफ, बट उनको ये अच्छा लगता है कि जी हमें लोग जानें, हमें लोग इज्जत करें। तो इसके अंदर इजाफा होना शुरू होगा, ख़ास तौर पर उन पाइसेस अफराद का जो कारोबारी डील्स करते हैं, जो बिज़नेस के अंदर बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पर जो लैंड एंड प्रॉपर्टी के बिज़नेस में बैठे हुए हैं। दूसरे नंबर पर उन पाइसेस को जो डॉक्टर हैं, जो टीचर हैं, जो ट्रेनर हैं, जो गुरु हैं, और उन स्टूडेंट्स को जो किसी न किसी रिसर्च वर्क के साथ मुंसलिक हैं, या मैं समझता हूँ हर तरह के स्टूडेंट्स को जो कि सन इन पाइसेस लेकर पैदा हुए थे, या वो ख़वातीन भी जिनके मून भी पाइसेस में थे और जिनके दोनों ही पाइसेस में थे, उनके लिए तो कमाल ही वक्त हो जाएगा। जो वो पाइसेस अफराद जो शादियों की उम्रों को पहुंच गए हैं, यानी अपनी अज़वाजियात के बिल्कुल चीज़ों को फैसला कुन नतीजे पर लेकर आए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं था पिछले कुछ महीनों से, तो अगले 4 महीने अब शादियों का वक्त है। पाइसेस अफराद को अचानक शादियों के ऐसे प्रपोजल मिल सकते हैं जिनकी वो डिज़ायर कर रहे थे, जिनको वो सोचते थे कि यार इस तरह का प्रपोजल आएगा तो हम वहाँ कर देंगे। इसके वक्त आपको बिल्कुल उसको क्लिक करने की ज़रूरत। ऑफ कोर्स आपके जब आइडियाज़ या आइडियल पे पूरा उतरेगा तो आप उसको क्लिक करेंगे। अगर उससे थोड़ा कमतर भी है, मैं समझता हूँ, तो ये वक्त शादियों के हो जाने का है और वो चीज़ें बाद में सामने आ जाती हैं और पॉलिश्ड आप जिस तरह से चाहते हैं रिलेशन को आप कर सकते हैं। यानी अच्छे वक्त पे अच्छी चीज़ें आती हैं। मैं समझता हूँ जब टाइम इज़ गुड देन एवरीथिंग इज़ गुड। आपके ख़राब काम भी आपको अंदाज़ा होगा कि जब आपका टाइम अच्छा हो तो फिर सही हो जाते हैं। तो ये मैं बड़ा ख्वाहिश कर रहा था कि मैं आप पाइसेस अफराद को ये बताऊं कि आप बिल्कुल इस वक्त करने के मूड में हैं और चीज़ों को पॉजिटिवली एनर्जीज आपके अंदर होती हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको जो स्लो मूव्स थी उसके ख़त्म हो जाने का वक्त है। और दूसरी चीज़ जो पाइसेस अफराद के लिए मैं देखता हूँ वो उनके लिए ख़ास तौर पर वो जो चीज़ लेके आती है वो ये है कि वीनस की जो अगली स्ट्रेंथ आती है, ये जॉब्स के अंदर बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देगी। पाइसेस अफराद जो नौकरी पेशा की उम्रों पे खड़े हैं और नौकरियां कर रहे हैं और वो इंसेंटिव नहीं मिल रहे थे, तो बड़े ठीक 4 महीने हैं मैक्सिमम किस्म की गेन देने के लिए और एडवांटेज लेने के लिए। बड़े फ्रंट फुट के ऊपर आए हैं। पाइसेस को इस वक्त ज़रूरत है कि वो अब बिल्कुल इस चीज़ से ना घबराएं कि आपकी विकेट, मैं कोई मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ कि आप फ्रंट फुट पे आएंगे तो पीछे से किल्ली उड़ जाएगी, तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल गेंद बल्ले पे आएगी। आप इसको आगे हों और अपने खौफ और अपना फियर दूर रखें। और ख़ास तौर पर वो पाइसेस अफराद जो बाय बर्थ जिनका जुपिटर बड़ी क्लासिकल पोजीशन में था, जैसे आप खुद देख सकते हैं जाकर अपने चार्ट्स के अंदर, आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है नेट के ऊपर। ख़ास तौर पर वो पाइसेस अफराद एट द टाइम ऑफ बर्थ जिनका जुपिटर वाज इन कैंसर और दूसरा जिनका जुपिटर वाज इन सेजिटेरियस, तो ये पाइसेस होंगे जिनको सबसे ज़्यादा इन अगले आने वाले 4 महीनों में एडवांटेज मिलेंगे। और बाकी पाइसेस एडवांटेज ले ही रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक मेजर, और इन चीज़ों को मैंने आपको फील्ड्स भी बता दी, मैंने आपको इरा भी बता दिया।